नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ नागवंशी। मेरे पास साथ हैं गौरव जी और आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ये बताने के लिए जो सबसे बड़ा टेंशन है किसी भी बिजनेसमैन के लिए या वो स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं कि आखिर वो क्या करें। हमेशा क्वेश्चन हम लोगों के पास आती रहती है, हम सब लोगों के मन में उठता रहता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, और इसका जवाब आपको भी लगेगा कि मैं कैसे दे सकता हूं कि आप कौन सा बिजनेस करें। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जिनसे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बिजनेस सूट करेगा। बिल्कुल सौरभ जी, ये सबसे जरूरी वर्क है कि हम अपने आप में संतुष्ट हो लें कि मेरे लिए ही ये बिजनेस जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। और इसके लिए हम लोगों ने क्राइटेरिया निर्धारित किया है। हम लोगों ने नहीं, एक्चुअली वो क्राइटेरिया आपके पास ऑलरेडी है। आप उसको कैसे कवर करते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट में इसको पढ़ना होता है। अगर मैनेजमेंट की भाषा में हम लोग देखें तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ना होता है कि कौन सा बिजनेस कहाँ शुरू होगा और किसके लिए उपयुक्त होगा। जब ऑपरेशन की आपने बात की हुई है तो हम भी एक बात बदलें, फिजिबिलिटी बहुत ही अच्छा चीज होता है। हर एक चीज के लिए, हर एक बिजनेस के लिए आपको चेक करना होता है, जिसको हम लोग पैरामीटर भी बहुत बार बोलते हैं कि अलग अलग पैरामीटर पे आप उसको टेस्ट कीजिए कि क्या ये मेरे लायक है, क्या मैं जितना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ, क्या इसके लिए जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल है, क्या मैं जिस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ वो एरिया इस बिजनेस के लिए परफेक्ट है कि नहीं है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप मतलब एक कसौटी है उस पर रख के अगर आप एक बार कर लेंगे ना तो आपका जो बिजनेस निकल के आएगा वो एक आपके लिए एक परफेक्ट बिजनेस निकल के आएगा। ये मेरा वादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए देखते हैं वो कसौटी क्या है। इसके लिए हम लोग चलते हैं ऑफर प्लांट के ही एक पुराने ब्लॉग के ऊपर। इस ब्लॉग में हम लोग जानेंगे, इस पे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है लेकिन आज इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने टॉपिक ही दिया हुआ है हाउ टू सेलेक्ट परफेक्ट बिजनेस। बिल्कुल, यहाँ पे 15 तरीके से आपके बिजनेस को कैसे सेलेक्ट किया जाए और कौन सा बेटर रहेगा वो आप बड़ी आसानी से यहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला जो पैरामीटर है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। जी हाँ, क्वालिफिकेशन बहुत ही मायने रखता है बिजनेस के लिए, क्योंकि आपको एक एक चीज का हिसाब करना पड़ेगा और हिसाब रखना पड़ेगा कि आपने सेल कितना किया, आपने परचेज कितना में किया था, आपने खर्च कितना कर दिया, तो आपका क्वालिफिकेशन डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ जब हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दो तरह का क्वालिफिकेशन है, एक तो टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। एग्जैक्टली, यानी कि यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता है कि आपने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, ये मैटर नहीं करता है। आपके पास डेप्थ कितना है, किसके बारे में नॉलेज रखते हैं, ये मैटर करता है आपके क्वालिफिकेशन में। दूसरा मैटर है फैमिली बैकग्राउंड। जी हाँ, फैमिली बैकग्राउंड, आप किस फैमिली से आते हैं। आप या तो बहुत अमीर फैमिली से आते हैं या फिर बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और उस अनुसार आप कौन सा बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। या तो आपके लिए प्रोफेशनल जॉब बिजनेस सही रहेगा या फिर नॉर्मल बिजनेस सही रहेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने पूरे जो जितने भी वर्क परफॉर्म होते हैं धरती पे, जितने भी काम होते हैं, उनको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। या तो वो जॉब होता है, या तो वो प्रोफेशन होता है, या फिर बिजनेस होता है। तो यानी कि आप किस में जाना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये मैटर करता है। ये पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही होगा कि आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है। बहुत ही अच्छा आपने बताया। एक्चुअली मेरा वहां पे ध्यान नहीं गया था कि आप बिजनेस शुरू करने से पहले सोच लीजिए कि हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो हमको करना है या फिर जॉब करना है। तो आप बिजनेस छोड़ के वहीं से चले जाइए, क्योंकि आप आगे जाएंगे, बिजनेस स्टार्ट करके छोड़ के जाएंगे, उससे बेटर है कि आप पहले छोड़ के जाइए। यानी कि अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट, प्रोफेशन और बिजनेस। बेसिकली इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि प्रोफेशन या बिजनेस। आप इस दोनों में डिसाइड कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस टाइप की तरफ कि आपको किस टाइप का बिजनेस करना है। आप सर्विस का बिजनेस करेंगे, प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे, या दोनों करेंगे। बिल्कुल, ये मैनेजमेंट से मिलता जुलता क्वेश्चन है और बार बार मैनेजमेंट के टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस में भी और मैनेजमेंट के स्टूडेंट से पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
कि प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस क्या है। आज का स्थिति ये हो गया है कि प्रत्येक सर्विस जो है वो प्रोडक्ट हो गया है, प्रत्येक प्रोडक्ट सर्विस हो गया है। एग्जैक्ट जैसे कि बहुत बार सुनते हैं कि हम इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बहुत लोगों को सुनने में भी अटपटा लगेगा, ये कौन सा प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन उनने जो प्लान बना रखा है उसको प्रोडक्ट का नाम दे रखा है। तो यानी कि प्रोडक्ट दोनों चीज को बोल सकते हैं, सर्विस को भी बोल सकते हैं, गुड्स को भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, दिखाइए सौरभ जी, तो यहाँ जो हम लोगों ने देखा है कि सर्विस और प्रोडक्ट बोथ आप किस में जाना चाहेंगे। जिसका पार्ट जिसमें ज्यादा है उसको हम लोग मान लेते हैं। सर्विस का पार्ट ज्यादा है तो सर्विस है, प्रोडक्ट का पार्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट है। एग्जैक्ट यानी एक बिजनेस मोड की बात करें तो आप ऑनलाइन बिजनेस में जाना चाहते हैं, ऑफलाइन बिजनेस में जाना चाहते हैं, या दोनों लेके आना चाहते हैं? बिल्कुल वो हम चाहेंगे सौरभ जी, वो दिखाइए आप। इसके पहले जो स्टार्टिंग में दिखाए थे फोटोग्राफ्स, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की का एक लुक था कि ये कितना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि अभी ट्रेंड पे चल रहा है। और ये सब अलग अलग सेक्टर से, जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, हमने अलग अलग सेक्टर से बहुत सारे जो मैक्सिमम है उनको कलेक्ट करने का कोशिश किया हुआ है। और ये सब अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी खास बिजनेस में आप किसी भी टाइप से ऑनलाइन बिजनेस लेके आ सकते हैं। जैसे इसमें हमने प्रिंट वेन्यू का नाम रखा हुआ है, ये प्रिंटिंग की सर्विस प्रोवाइड कराती है। हमने पेपर फ्लाई की नाम दी हुई है, जो फर्नीचर्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराता है। तो ये तो सेक्टर्स हैं जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट मॉडल, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आप कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट को हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है कि आप मीडियम लेवल के इन्वेस्टर हैं, या फिर शॉर्ट लेवल के जो एक मिनी इन्वेस्टर होते हैं वो हैं, या फिर आप लार्ज कैपिटल वाले हैं। हाँ, लार्ज कैपिटल वाले में आप अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं तब आप लार्ज में सोच सकते हैं, और स्मॉल में 5 लाख से नीचे सोच सकते हैं। इस बीच में आप मीडियम में सोच सकते हैं, या फिर 1 करोड़ न करके लार्ज को हम लोग 10 या 20 करोड़ से ऊपर लेके चले तब वो जाके लार्ज में जाएगा। दूसरी बात आती है टाइम इन्वेस्टमेंट की। आपने जो बिजनेस सोच रखा है ये आपने कैसे सोच रखा है, आप उसमें फुल टाइम इंगेज होंगे, पार्ट टाइम इंगेज होंगे, या कोई सीजनल बिजनेस आपने सोच रखा है कि हम अभी आए हैं, कहीं से आए हैं, या कुछ टाइम बचा हुआ है तो इसको कर लेते हैं, फिर हमारा तो दूसरा काम है हम उसको कर लेंगे। तो ये मैटर करता है कि आप जो बिजनेस सोच रहे हैं उसको किस लेवल से सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं। हाँ, तो ये था हम लोगों का बिजनेस का। अब बिजनेस का एरिया बहुत ही मैटर करता है। अब एरिया इसलिए मैटर करता है कि थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो हम लोगों का मेट्रो एरिया है, मेट्रो एरिया में हम लोग दूध का सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन रूरल एरिया में पैकेज दूध का सेलिंग करना बहुत मुश्किल वर्क है। तो अगर मान लीजिए हमने पैकेज दूध का सेल करने के लिए सोचा है, तो हमको मेट्रो एरिया, अर्बन एरिया सेलेक्ट करना होगा। अब रूरल एरिया में मेरा पैकेजिंग का खर्च तक नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वहां पर बड़ी दूध आसानी से उपलब्ध है। एग्जैक्ट। और यही बात कर लें कि हम बड़े कोई मेट्रो सिटी में बैठे हुए हैं, वहां पे खाद बीए की दुकान खोल दें। अब बेचारे किसके पास जमीन है कि वो खरीद के ले जाएगा, उसको बोएगा या फिर काटेगा। तो खाद बीए की दुकान किसी ऐसे एरिया में ही चल सकती है जहां पे लोगों के पास जमीन हो, वो उसका यूटिलाइजेशन करते हों। बिल्कुल। तो हम लोग जो एरिया बांटे थे, रूरल, अर्बन और मेट्रो, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके बिजनेस को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट बिजनेस अप्रोच की बात करते हैं कि बिजनेस अप्रोच में हमने बताया हुआ है कि आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, आपको आउटसाइड ऑफ कंट्री यूज करना है तो आप इंटरनेशनल जाइए। आप इसको लोकल लेवल पे भी समझ सकते हैं कि आपको अपने लोकल एरिया में काम करना है, या फिर बाहर के भी क्लाइंट्स को टच करना है, बाहर के भी कस्टमर को अपने यहाँ तक खींच के लाना है। बिल्कुल। दूसरी बात होती है कि आप जो बिजनेस का जो टाइप होता है उसमें आपका आता है एक मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और रिटेल। बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 ही चीजें होती हैं। आप या तो किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, या फिर कोई प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रहा है तो हम उसको कहीं पे लाएंगे, ले जाएंगे। और तीसरा जो चीज आता है वो आता है आपका रिटेल। मैक्सिमम लोग रिटेल में ही काम करते हैं। हमको लगता है कि भारत की 80% जनता रिटेल में विश्वास करती है, और रिटेल शॉप से लेके और रिटेल बड़ा मार्ट सब रिटेल ही है। तो यानी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो एकदम लिमिटेड है, जो कि आपको काउंट पे आ जाएंगे। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है, और जिनका भी मैन्युफैक्चरिंग है वही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि आप रिटेल में खरीद के एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यहाँ पे जो बात रखा गया है वो मिडिल लेवल के लिए रखा गया है कि हम बीच में काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर के और रिटेलर के बीच के जो जितने भी लोग हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एग्जांपल हो सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये भी एग्जांपल हमने एक्चुअली, इसके पहले आपने इंटरनेशनल बात बोला था तो हमने इंटरनेशनल ही समझ लिया।
बेसिकली टाइम इन्वेस्टमेंट पे हम लोगों ने बात कर ली थी। सर्विस किस टाइप का हम लोग, अगर सर्विस सेक्टर में है तो आपको सर्विस कैसा देना है, मार्केट बेस्ड सर्विस है या ऑफिस बेस्ड सर्विस है। बहुत बार जैसे टेलीकॉलिंग के थ्रू हम लोग सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं, या घर बैठे बहुत सारे सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे हम अभी आपको वीडियो डिलीवर कर रहे हैं, जस्ट लाइक ये सर्विस दे रहे हैं, हम घर बैठे कर रहे हैं, ये भी एक टाइप ऑफ सर्विस हुआ। अब इसके लिए हम कुछ चार्ज कर रहे हैं, किसी पर्सनली को हम बना के दे रहे हैं वीडियोज, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक बिजनेस है जो सर्विस बेस्ड है, और होम बेस्ड भी इसको बोल सकते हैं कि हमने घर बैठे 2 वीडियो बना दिया उनके लिए, ये एक तरीका हो गया। इस टाइप से बहुत सारे, जैसे घर में हमने रेसिपी बना के यूट्यूब पे डाल दिया, तो ये भी एक आपका बिजनेस हो सकता है। आप उसको उस लेवल पे अगर जाके देखेंगे तो ये भी एक अच्छे लेवल का बिजनेस हो सकता है आपका। और जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे रखा हुआ है कि आपका जो लाइफ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है, आपके अंदर कौन सी खूबी है, इस चीज को आपको ही डिसाइड करना होगा कि आपके अंदर क्या गुण है। ये गुणों को हम लोगों ने कुछ कैटेगरी रखा हुआ है, कुछ क्लासिफिकेशन रखा हुआ है, जिसपे आप अपने आप को तोल सकते हैं कि आपका कस्टमर डील करने की कैसे तरीके हैं, किस टाइप से आप कस्टमर से बात कर पाते हैं। बिल्कुल, कि आप कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली 4 या 5 पार्ट, किसी भी बिजनेस में 4 या 5 पार्ट होते हैं मेनली। तो उस 4 या 5 पार्ट की हम लोग बात करें, एक तो होता है आपका सेल, जो कि सबसे कोर है, सेल ही कोर है, क्योंकि वहीं से पैसा आना है। सेल का मेन जो पार्ट है, वो जिसमें से सेल निकला होता है, वो होता है मार्केटिंग, जिसमें प्रमोशन आता है, जैसे कि हम लोग अभी बैठ के अपने कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये है। और जिसको भी इच्छा होता है मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सप्लाई चेन में, जैसे मान लीजिए मेरा रिटेल शॉप है, तो हमको मूड नहीं है कि हम काउंटर पे बैठे, लेकिन हाँ, हम बैठ के बैकएंड में डाटा देख सकते हैं कि इतना बिका तो इसका दे देना चाहिए, हमको ऑर्डर दे देना चाहिए, इन सामानों का ऑर्डर दे देना चाहिए। ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है ऑपरेशन का, तो आपको खुद सोचना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। एग्जैक्ट। तो हमने कुछ कैटेगरी दिया हुआ है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कस्टमर डीलिंग आपकी कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका ब्रेन कितना एनालिटिकल है, यानी डायनेमिकली काम कर लेता है। बहुत लोगों को आदत होता है, कोई ये काम दे दीजिए, बस उनको लगता है कि हम ये जानते हैं, हमसे ये जितना करा लीजिए। और कुछ लोगों को रिपीटिव काम करने में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके लिए एनालिटिकल ब्रेन हम लोगों ने रखा हुआ है कि आप दिमाग लगाइए, आप मार्केट में दिमाग लगाइए, नए नए आइडियाज खोज के लेके आइए, तो उनके लिए। ऑफिस बेस्ड कुछ लोग काम करना पसंद करते हैं, कुछ मार्केट में जाना पसंद करते हैं, कुछ लोगों का लीडरशिप और मैनेजमेंट अच्छा है, वो 10 लोगों से काम करा सकते हैं, लेकिन अपने खुद नहीं काम कर सकते, तो उनके लिए भी उसी तरह का काम देना पड़ेगा कि वो कुछ लोगों को मैनेज करके ही अपना वाला काम करा ले। तो हम लोगों ने 15 पॉइंट को बड़ी आसानी से 13 मिनट में लगभग खत्म करने की कोशिश की थी, और वो हम लोगों का पूरा होता एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आपका क्वालिफिकेशन कैसा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप बिजनेस टाइप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपका बिजनेस मोड कौन सा है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी हाँ, पैसा की बात कर रहे हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका बिजनेस एरिया कौन सा है, आप गांव में बैठे हैं या फिर मेट्रो सिटी में है, आपका अप्रोच कहाँ है, आप लोकल में काम करना चाहते हैं या फिर कंट्री में काम कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनली जाना चाहते हैं, आपका आप टाइम कितना इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के लिए, ये बहुत ही बड़ा मैटर करता है कि आप फुल टाइम जा रहे हैं या फिर पार्ट टाइम जा रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग पार्ट टाइम के ही चक्कर में रहते हैं, लेकिन जब तक फुल टाइम नहीं जाइएगा किसी भी बिजनेस में, तब भी जाके आप सक्सेस की तरफ बढ़ना चालू करेंगे। आप चाहें कि 10 बिजनेस एक साथ में कर लें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको किसी एक बिजनेस को ही पहले सक्सेस मॉडल पे लेके आना होगा, उसके बाद आप दूसरे बिजनेस में हाथ डालिए, तभी जाके बेटर रहेगा। चलिए, तो शायद लोग इसको पढ़ लेंगे हमारे ऑफर प्लांट के ब्लॉग को, और उनको बेनिफिट मिलेगा, हमको उम्मीद है। ब्लॉग पे जाने के लिए आप लोग blog.offerplant.com से भी जा सकते हैं, या offerplant.blogspot.com, ये दोनों तरीके हैं हमारे ब्लॉग्स पे जाने के लिए। आपको हम बता दें कि ये जून 2017 के ब्लॉग्स हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप जाइएगा, वहां पे जून 2017 के ब्लॉग्स निकालेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स वहां पे रखे हुए हैं जो कि बिजनेस के लिए उपयोगी है। एग्जैक्ट। हम लोग क्योंकि बिजनेस पे ही काम करते हैं, तो अगले तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं आपसे। बाय बाय। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।